ब्लिंकिट, जोमेटो और बिग बास्केट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों को रेगुलेट करने पर सरकार विचार कर रही है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, बताएं किस तरह से जो क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं उनको रेगुलेशन के दायरे में लाने पर सरकार विचार कर रही है। बिल्कुल, देखिए, क्विक कॉमर्स कंपनियां जिस तरह से एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपना रही है, उससे कहीं ना कहीं जो लोकल किराना स्टोर्स हैं उनके अस्तित्व को संकट पैदा हो गया है। लिहाजा इस पूरे मुद्दे पर सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। दरअसल डिजिटल कंपटीशन बिल के ऊपर जो इंटर मिनिस्ट्रियल चर्चा चल रही है उसमें इस मुद्दे पर विचार चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो लोकल किराना स्टोर्स हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराया जाए और साथ ही साथ क्विक ई कॉमर्स कंपनियों को रेगुलेट करने की कोशिश की जाए। दरअसल क्विक कॉमर्स कंपनियों पर आरोप लग रहे हैं कि वो डीप डिस्काउंटिंग, प्रेडेटरी प्राइसेस जैसे जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो अपना रही हैं और कहीं ना कहीं बड़े मार्जिन पर वो काम कर रही हैं, जिसकी वजह से लोकल किराना स्टोर्स चलाने वाले कारोबारियों के ऊपर एक तरह से रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। तो जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो डिजिटल कॉम्पिटिशन बिल अभी विचार चल रहा है उसमें कई सारे मंत्रालय चर्चा कर रहे हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से प्रपोजल आया है उस पर जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो इस पर विचार कर रही है और कोशिश की जा रही है कि जब विंटर सेशन में ये जो डिजिटल कंपटीशन बिल आए तो उसमें इन तमाम मुद्दों को एड्रेस किया जाए और खासतौर से जो क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के आरोप लग रहे हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाए। शुक्रिया आलोक इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 2,45,000 कर्मचारियों की अगस्त की सैलरी रोक दी है। कार्रवाई उन कर्मचारियों के खिलाफ की गई है जिन्होंने बार बार की चेतावनी के बावजूद अपनी संपत्ति का विवरण सरकार के मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। हालांकि IAS और PCS को सैलरी मिल गई है क्योंकि उनकी संपत्ति का विवरण पोर्टल पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई पहुंच गए हैं। ब्रुनेई में उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। द्विपक्षीय वार्ता के लिए ब्रुनेई की यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री 4 सितंबर यानी कल तक ब्रुनेई में रहेंगे। इसके बाद सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। सिंगापुर में प्रधानमंत्री 5 सितंबर तक रहेंगे। ब्रुनेई और सिंगापुर दोनों भारत के लिए काफी अहम है। पीएम मोदी का ब्रुनेई दौरा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के हिसाब से अहम माना जा रहा है। भारत और सिंगापुर में डिजिटल पेमेंट में अहम समझौते होने की भी संभावना है। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे यूपी के बहराइच में जारी भेड़ियों का आतंक। आप